Hello students. As you know, yesterday we were reading chapter number 8. We are different. A story of Jimbo Giraffe and Kitty Squirrel. I have told you that they were best friends. They used to spend their most of time together playing. But one day, when another squirrel comes in the forest and says to Kitty that how can be your friend with the Jimbo Giraffe because he is not like us, he is different. So this made to Kitty think and she stopped to talking to playing with the Jimbo Giraffe, and Jimbo Giraffe noticed this that she is not talking to him and she was not coming to ride with him on him. So he went one day he went to Kitty and asked, Kitty, what happened? What you are hiding from me? Why you are not telling? What happens to you? Why you are not coming to play? Then Kitty told the Jimbo Giraffe that Mikey, means the name of another squirrel, that Mikey says that we are different, then how can we be friends? We are not similar, we are not look like same, so we can't be friend. Then Jimbo says, so what? तो क्या हुआ? Okay, let's do one thing. Just come with me for a ride. I just want to show you something. मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है. तो जिम्बो जिराफ उसको लेकर के एक फॉरेस्ट में कहीं जाता है लेकर के. अब नेक्स्ट सी Kitty thinks for a few seconds and then hops on Jimbo's back और जिम्बो की बैक पे. हॉप्स का मतलब होता है हॉपिंग. आई हैव टोल्ड यू जंपिंग. तो जंप करके और जिम्बो जिराफ के पीठ पे वो बैठ जाती है. देन जिम्बो गोज टू द लेक इन द मिडल ऑफ द जंगल. जंगल के बीच में एक झील थी, वहाँ पे जिम्बो किट्टी को लेकर जाता है. लुक किट्टी, कैन यू सी गप्पू द मंकी? देयर वाज अ मंकी नेम्ड गप्पू. देन जिम्बो asked Kitty, can you see that गप्पू? क्या तुम्हें गप्पू दिखाई दे रहा है? Yes, he is sitting on जुम्बा the elephant. हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है वो जुम्बा एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है. कौन? गप्पू मंकी. Correct. Every time he needs a shower. Every time he needs का मतलब होता है जरूरत. ओके, सो ही नीड्स अ शावर. शावर का मतलब होता है बारिश की बूंदें. शावर का मतलब होता है बारिश की बूंदें. एवरी टाइम ही नीड्स अ शावर ही क्लाइम्स ऑन द जुम्बास बैक. और वो हमेशा क्या करते हैं? जुम्बा की बैक पे बैठे रहते हैं. क्यों? क्योंकि एलिफेंट जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि एलिफेंट की पीठ पे बैठने से बारिश की बूंदें कहाँ से आएंगी? ऑब्वियसली यू आर राइट. अब मैं बताती हूँ बारिश की बूंदें कहाँ से आएंगी. व्हेन द गप्पू मंकी विल सिट ऑन एलिफेंट्स बैक, देन एलिफेंट विल ड्रिंक वाटर इन इट्स ट्रंक. ट्रंक यू नो, सूंड. हाथी की जो सूंड होती है बहुत बड़ी सी लंबी सी. हाँ, एलिफेंट कैन स्टोर वाटर इन दिस. वो इसके अंदर पानी इकट्ठा कर सकता है, वो इसके अंदर पानी फिल करता है एंड देन उसको फोल्ड करके और पानी उसके ऊपर गिराता है. तो मंकी के ऊपर बारिश होती कि नहीं होती? ये है उसके लिए बारिश. इसीलिए मंकी है, जब भी उसको शावर से नहाना होता है यानी पानी से नहाना होता है तो वो जुम्बा एलिफेंट की पीठ पे बैठ जाता है और जुम्बा एलिफेंट अपनी ट्रंक में पानी भर करके उसके ऊपर शावर करता है यानी उसके ऊपर पानी गिराता है. अंडरस्टैंड? नाउ जुम्बा एंड गप्पू प्ले टुगेदर इवन दे आर डिफरेंट. जुम्बा एलिफेंट है, बहुत बड़ा एनिमल है, और मंकी है वो इन कंपेरिजन ऑफ एलिफेंट ये बहुत छोटा होता है. बट
दे यूज टू प्ले टुगेदर, दे यूज टू स्पेंड देयर टाइम टुगेदर। वो दोनों हमेशा साथ में खेलते हैं, साथ में ही वो पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। जबकि वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं, बट स्टिल दे आर प्लेइंग टुगेदर, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, दे रीच, आई हैव टोल्ड यू रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना, व्हाट, पहुंचना। तो आफ्टर सम टाइम दे रीच अ स्पॉट, स्पॉट का मतलब हो गया जगह, एक दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। वेयर, जहाँ, देयर इज अ प्लांट, प्लांट का मतलब होता है पौधा, प्लांट मीन्स पौधा, स्मॉल प्लांट। उसके बाद मंकी और एलिफेंट को देखने के बाद जिम्बो जिराफ टेक्स किटी ऑन एन अनदर प्लेस, अनदर स्पॉट। देयर what they see, there was a plant, small plant with a beautiful flowers, beautiful मतलब सुंदर, beautiful means you all know I think। यानी वहाँ पे दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ एक छोटा सा पौधा होता है जिस पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे होते हैं। On one of the flowers it's settled a lovely butterfly। सेटल का मतलब होता है रुकना, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने वो देखते हैं कि उस फ्लावर्स के ऊपर एक सेटल रुकी हुई है, क्या, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जानते हो, तितली। तो they saw a little plant with a beautiful flowers and one butterfly was settled on the flower। एक बटरफ्लाई उस फ्लावर के ऊपर रुकी हुई थी। and the butterfly was lovely, lovely मतलब सुंदर। watch the butterfly says Jimbo, his name is रंगीला। और उस बटरफ्लाई का नेम क्या है, रंगीला, क्योंकि वो क्या होती है, रंग बिरंगी होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, इट मीन्स उसका नाम क्या था, रंगीला। किटी लुक्स एट रंगीला, हिज विंग्स, विंग्स, विंग्स होते हैं पंख। तो किटी है वो रंगीला को देखती है, उसके पंख क्या है, आर ब्राइट, ब्राइट मीन्स his wings are bright, bright मतलब चमकीले, bright means चमकदार, चमकीले, shining। his wings are bright, it looks as if a slice of a rainbow, slice means, slice means होता है टुकड़ा, छोटा पीस, स्मॉल वन, ओके। तो एज इफ अ स्लाइस ऑफ अ रेनबो हैज़ कम डाउन ऑन द अर्थ, ये ऐसे लग रहा था जैसे रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ऐसे लग रहा है कि रेनबो का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, ऐसी लग रही थी कौन, बटरफ्लाई। रंगीला कम्स ऑफन, ऑफन का मतलब होता है बार बार, ऑफन का मतलब होता है बार बार। रंगीला कम्स ऑफन एंड ड्रिंक्स द नेक्टर, नेक्टर मीन्स होता है फूलों का रस, ओके। वैसे अमृत को भी नेक्टर बोलते हैं, फूलों का रस बोल सकते हैं अपन इसको, मधु भी बोल सकते हैं, ओके। तो रंगीला कम्स ऑफन एंड ड्रिंक्स द नेक्टर फ्रॉम दीज फ्लावर्स, और इन फ्लावर्स का रस निकालकर वह लेके जाता है, कौन,
butterfly. So dear students, remaining chapter we will complete in next video. Till then, stay home, stay healthy, be happy. Take care. Have a nice day.